डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल पर मिलेगी आपको सबसे पहले हमेशा 100% करेक्ट वर्कशीट। अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे। डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन आवर चैनल ज्ञानोदय शिक्षा अकेडमी। आज हम देखने वाले हैं आपकी क्लास 10th की साइंस की वर्कशीट नंबर 4, डेट 12 जुलाई 2021। टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो चलिए शुरुआत करते हैं। स्टूडेंट्स, डू यू नो व्हाट आर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स एंड वेयर आर दे सिचुएटेड? डियर स्टूडेंट्स, एज you know earlier, scientists like Dalton proposed that atom is extremely small and indivisible। यानी कि जो एटम है वो काफी ज्यादा स्मॉल होते हैं और इंडिविजुअल होते हैं, यानी कि दिखने में काफी नहीं दिखते हैं। लेटर इट वाज डिस्कवर्ड दैट इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अन एटम्स। और ये जो एटम्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, इसलिए इनको दीज आर कॉल्ड सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है, लेट अस नो अबाउट देम इंडिविजुअली। ठीक है, अब हम इंडिविजुअली एक एक के बारे में समझते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट जे थॉमसन। ओके, इलेक्ट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल ई। ओके, इलेक्ट्रॉन हैज नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड न्यूक्लियस ऑफ एटम्स इन ऑर्बिट, ऑल्सो नोन एज सेल। ठीक है, अब है प्रोटॉन। प्रोटॉन वाज डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट ई गोल्डस्टेन। ठीक है, और प्रोटॉन इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल पी। प्रोटॉन हैज पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है प्लस का। प्रोटॉन इज सिचुएटेड इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम, और जो ये सिचुएटेड होता है यानी कि स्थित होता है कहां पे? न्यूक्लियस में। ठीक है, एटम के न्यूक्लियस में ये स्थित होता है। आगे है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट जेम्स चैडविक। जो न्यूट्रॉन था ये जेम्स चैडविक ने डिस्कवर किया था। और न्यूट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल एन। ठीक है, न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल, मींस इट हैज नो चार्ज, और न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता। न्यूट्रॉन इज सिचुएटेड इन द न्यूक्लियस, और न्यूट्रॉन भी न्यूक्लियस में सिचुएटेड होता है। आप देख सकते हो पिक्चर में, न्यूट्रॉन यहां पर है, आप देख। ठीक है, और ऐसे ही प्रोटॉन है, तो ये दोनों के दोनों जो है वो न्यूक्लियस में सिचुएटेड है, जबकि जो इलेक्ट्रॉन है ये आउट ऑफ द साइड है। ठीक है, आगे अब हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले है प्रैक्टिस क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, द चार्ज ऑन प्रोटॉन इज, तो क्या था? प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव था। द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव। जेम्स चैडविक डिस्कवर्ड द न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन को डिस्कवर किसने किया था? जेम्स चैडविक ने। ऐसे ही जे थॉमसन डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब हमें ये टेबल कंप्लीट करनी है। कंप्लीट द फ्लोइंग टेबल्स। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये बताने इनका चार्ज, पोजीशन और सिंबल। तो जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव होता है, प्रोटॉन का नेगेटिव होता है, और न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता उसके पास। ठीक है, ऐसे ही जो पोजीशन होती है इलेक्ट्रॉन की पोजीशन जो है ये कहां पर होता है? ये रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अराउंड में घूमता है। और ऐसे ही प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस घूमता है, और न्यूट्रॉन भी इनसाइड द न्यूक्लियस, जैसा कि हमने अभी पिक्चर में भी देखा था। ठीक है, और सिंबल इलेक्ट्रॉन को ई से, प्रोटॉन को पी से, और न्यूट्रॉन को एन से हम डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है स्टेट वेदर द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है स्टेटमेंट चाहे वो सही है या गलत है। ठीक है, ट्रू है या फॉल्स है। तो द न्यूट्रॉन हैज पॉजिटिव चार्ज, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि न्यूट्रॉन के पास पॉजिटिव चार्ज नहीं होता। और द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस, ये बिल्कुल सही है। ऐसे द प्रोटॉन हैज पॉजिटिव चार्ज, बिल्कुल ये पॉजिटिव है, और साथ ही साथ ये इसका मतलब ट्रू होगा। ठीक है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर इन न्यूक्लियस, बिल्कुल ट्रू है, अभी हमने देखा था। जेम्स चैडविक डिस्कवर्ड प्रोटॉन, ये बिल्कुल गलत है। जेम्स चैडविक ने प्रोटॉन को डिस्कवर्ड नहीं किया था। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं। ये आपके सारे के सारे क्वेश्चंस थे, वो कंप्लीट हो चुके हैं। वर्कशीट कंप्लीट होती है। अगर आपको क्वेश्चंस पसंद आए, और आई होप 100% करेक्ट ये वर्कशीट है, अगर आपको पसंद आई तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि आपको आने वाली अपकमिंग वर्कशीट टाइम से मिलती रहे। और आप जानते हो कोविड का टाइम चल रहा है, तो जो एक कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की गाइडलाइंस है कि आप 6 फीट की दूरी मेंटेन करें, साथ ही साथ आप बाहर जाने से भी बचे रहें, और मास्क कंटिन्यूसली पहने, जिससे कि कम से कम आपकी एक सेफ्टी रहे। फिर मिलेंगे स्टूडेंट्स एक और नई वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।